हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की वीडियो शेक्सपियर के ऊपर आधारित है, जिसमें हम ना तो शेक्सपियर के ड्रामास के बारे में बात करेंगे और ना ही शेक्सपियर के जीवन के बारे में कोई बात करेंगे, और शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में स्पेशल यह है कि मैं आज आपको शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए कुछ पोएम्स, साथ ही साथ उसके कुछ जो सॉन्ग्स हैं जो डिफरेंट ड्रामाज में अलग अलग प्रयोग किए गए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और इसमें केवल 17 पॉइंट्स हैं जो मैंने अलग अलग सोर्सों से एकत्र किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, इसकी पत्नी का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, और कौन सा जो बेटा था इनका हैमलेट वो कब मारा था, कब जन्म हुआ था, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन आज इसमें ये बताने वाले हैं कि इसकी पोएम्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले पोएम जो आती है, एक पोएम का कलेक्शन है, इसमें 2 पोएम हैं, उनको इस नाम से जाना जाता है जो लिखा हुआ है द टू अननोन्स। ये द टू अननोन्स जो हैं, ये नाम दिया गया है। नंबर 1 पोएम इसमें आ रही है वीनस एंड एडोनिस, जो कि 1593 में आई थी, और सेकंड है द रेप ऑफ लुक्रीज, जो 1594 में आई थी। जो वीनस एंड एडोनिस पोएम है, इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं एजर्प्ड वीनस एंड एडोनिस, और दूसरा पूछ सकते हैं फ्रॉम वीनस एंड एडोनिस। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के मीनिंग है सम लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लॉन्ग पोएम वीनस एंड एडोनिस। तो कुछ वीनस एंड एडोनिस की कुछ कविताओं की पंक्तियाँ ली गई हैं, ना कि इसमें पूरी पोएम मिलेगी। तो आपको चाहो आपका है वीनस एंड एडोनिस, चाहो एजर्प्ड आए वीनस एंड एडोनिस, या आए फ्रॉम वीनस एंड एडोनिस, आपको यही ध्यान रखना है कि वीनस एंड एडोनिस ही है, और जो कि 1593 में आई थी। और सेकंड आपकी हो गई द रेप ऑफ लुक्रीज, जो 1594 में आई है। शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस को फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी कहा है, आप पहले से जानते हैं, फिलहाल ऐसी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। अब नंबर 3 पॉइंट आता है। नंबर 2 पोएम हो गई वीनस एंड एडोनिस पहली, और सेकंड वाली हो गई द रेप ऑफ लुक्रीज। और थर्ड पोएम जो है द पैशनेट पिलग्रिम, ये पोएम नहीं है। द पैशनेट पिलग्रिम जो है, ये कोई पोएम नहीं है, ये एक एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स है। ये मतलब 20 पोएम्स की एक एंथोलॉजी, एक ग्रुप है, और जो पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? विलियम जैगार्ड के द्वारा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं द पैशनेट पिलग्रिम में कितनी पोएम्स हैं, तो आप बताएंगे 20, और पूछेंगे द पैशनेट पिलग्रिम्स के पब्लिशर कौन थे, तो आप बताएंगे विलियम जैगार्ड। और थर्ड इसी का पॉइंट आएगा कि द पैशनेट पिलग्रिम पब्लिश कब हुई थी, तो 1599 में। तो आप ये 3 पॉइंट है उसके याद रखेंगे। हाँ, एक और पॉइंट है इसी का, द पैशनेट पिलग्रिम जो है, ये एट्रीब्यूट किसको है, किसको डेडिकेट की थी? ये विलियम शेक्सपियर को ही डेडिकेट की थी, एट्रीब्यूट की थी। द पैशनेट पिलग्रिम जो पोएम है, ये शेक्सपियर को एट्रीब्यूट की थी। ये पोएम ना होकर के पोएम्स का ग्रुप है, एंथोलॉजी है, जो कि शेक्सपियर को डेडिकेट की थी। और किसने पब्लिश की थी? विलियम जैगार्ड ने। चलिए, तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में द फिनिक्स एंड द टर्टल। द फिनिक्स एंड द टर्टल जो है, इसको कहा जाता है द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम। इसको क्या कहा जाता है? द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम। ये भी विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी थी, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1601 में। कब हुई थी? 1601 में। एक और है अ लवर्स कंप्लेंट, अ लवर्स कंप्लेंट, जो पब्लिश हुई थी। एक 154 सोनेट जो हैं, उसके साथ में ये पब्लिश हुई थी इन क्वार्टो, जो कि इसका क्वार्टो आया था। 154 सोनेट्स का क्वार्टो पब्लिश किया था थॉमस थॉर्प ने, और 1609 में किसने किया था? थॉर्प ने।
तो याद रखिए, तो ये थॉर्प ने 1609 में एक क्वार्टो पब्लिश किया था जिसमें शेक्सपियर के 154 सॉनेट्स इंक्लूड किए थे, और उसी में से एक पोएम भी है अ लवर्स कंप्लेंट, वो भी इसी में आती है। ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए अब देखते हैं जो कि कुछ सॉन्ग्स हैं शेक्सपियर के जो अलग अलग वर्क्स में, अलग अलग ड्रामाज में प्रयोग किए गए हैं। तो एक जैसा आप जानते हैं, पहले बीए प्रीवियस में चलता था मैकबेथ। मैकबेथ में विचेस चैंट जो सबसे पहले भी आता है और बीच में भी आता है, और जब जब मैकबेथ उनसे मिलता है तो ये विचेस जो हैं उनसे मिलने से पहले कुछ मैजिकल चैंट करती हैं और एक मैजिक तैयार करती हैं उसी से, और ये उसी का पार्ट है। तो विचेस चैंट मैकबेथ में आता है। एक है विंटर के नाम से सॉन्ग का नाम याद रखिए, विंटर है केवल, लेकिन उसमें लाइन जो है, पहली लाइन जो है सबसे फेमस आपको देखने को मिलती है, जो 2021 में पूछा भी था, टू हू टू इट टू हू। ये आई है लव्स लेबर्स लॉस्ट में, जो कि इनके द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है। और ये लाइन कहाँ मिलती है? इन एक्ट 5 सीन 2 में मिलती है। इस लाइन को या इस सॉन्ग को क्या कहा गया है? विंटर सॉन्ग कहा गया है। ये किस में मिलती है? लव्स लेबर्स लॉस्ट में मिलती है। चलिए थर्ड पॉइंट इसी का देखते हैं अगला। ये है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और ये सॉन्ग का नाम है, इसी से लाइन शुरू होती है पहली। ये आता है एज यू लाइक इट में, और इसी गाने, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो लाइन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसी को हार्डी ने अपने नावल में अडॉप्ट किया था, इसी का टाइटल ले लिया था, इसी को अपने नावल का एक टाइटल बना लिया था। फोर्थ नंबर देखिए आप लोग, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ये भी एक सॉन्ग है जो एज यू लाइक इट में ही आता है। तो एज यू लाइक इट में कौन से हो गए? अंडर द ग्रीनवुड हो गया एक, दूसरा ब्लो ब्लो द विंटर विंड हो गया। अगला है, एक और है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो ये जो है, ये जैक्स गाना गाता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये भी एज यू लाइक इट में ही आता है। एक और है 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन में वो एक आदमी की अलग अलग एज में उसकी स्थितियां बताता है कि कब चाइल्ड होता है, यंग होता है, ओल्ड होता है, ये सब बताया गया है। उसमें 7 एजेस के बारे में बात की गई है। ये भी एज यू लाइक इट में ही बात हुई है। चलिए अब 7th देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखना ना भूलें, इसमें बहुत अच्छा आगे मिलेगा और इम्पॉर्टेंट। द क्वालिटी ऑफ मर्सी। ये आप जानते हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट ए स्ट्रेंड, ये आपने पहले पढ़ा होगा इंटर में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि इसका ड्रामा था शेक्सपियर का, और ये एक्ट 4 सीन 1 में ये गाना आता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो इंटर में पहले एक मर्सी पोएम के नाम से प्रेस्क्राइब थी, अब नहीं है यूपी बोर्ड में। चलिए अब अगला पेज देखते हैं, और ये लास्ट ही पेज है, और इसको लिखने में और इसको ढूंढने में काफ़ी समय लगा था। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 8। तो एक ये आपको सॉन्ग ज़्यादा मिलती है लाइन, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, ये लाइन जो है मेजर फॉर मेजर में मिलती है। एक ये हो गई, और दूसरा देखिए, साई नो मोर लेडीज साई नो मोर। साई नो मोर लेडीज साई नो मोर, ये जो है मच अडू अबाउट नथिंग में आती है। ये भी शेक्सपियर के ड्रामास में ही हैं सब। अगला, ऑर्फियस विद हिज ल्यूट मेड ट्रीज। एक ये गाना है, ऑर्फियस विद हिज ल्यूट मेड ट्रीज। ये हेनरी 8th में आता है। हेनरी 8th आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल ड्रामा है, उसी में मिलता है गाना। चलिए अगला सॉन्ग देखते हैं। ये फेडल जो है, ये फेडल जो है, ये इसकी मीनिंग होती है फेथफुल। तो ये फेथफुल या फिडल कहें, ये सॉन्ग की लाइनें कौन सी हैं? फियर नो मोर हीट ऑफ द सन।
शायद आप लाइन सुन करके समझ गए होंगे कहाँ से ली गई है, सिम्बलिन से ली गई है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, ये कहाँ से ली गई है, सिम्बलिन से ली गई है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट गाने हैं, सॉन्ग हैं। अब अगले आते हैं फेरी सॉन्ग्स के नाम से कुछ गाने, इसको चाहो फेरी लॉन्ग्स पूछ लें या फेरी लैंड कह दें तो इसका मीन्स एक ही रहेगा। ये आपके 5 गाने हैं। तो इसको देखिए, पहला क्या है, ओवर हिल ओवर डेल, एक ये है ओवर हिल ओवर डेल, ये अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आता है। कौन सा गाना, ओवर हिल ओवर डेल, ये है किस ड्रामा का है पार्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। सेकंड है यू स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, यू स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, ये भी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ही सॉन्ग है। चलिए सी, थर्ड नंबर देखते हैं, कम अनटू दीज येलो सैंड्स, क्या है गाने का नाम, कम अनटू दीज येलो सैंड्स, ये टेम्पेस्ट में मिलता है। नेक्स्ट है वेयर द बी सक्स देयर सक आई, वेयर द बी सक्स देयर सक आई, ये सॉन्ग टेम्पेस्ट में देखने को मिलता है। अगला नेक्स्ट है फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज, फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज, ये टेम्पेस्ट का ही एक सॉन्ग है। तो इस प्रकार आपने देखा कि फेरी सॉन्ग या फेरी लैंड के नाम से अगर कोई सॉन्ग आता है तो यही 5 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, ओवर हिल ओवर डेल, एक तो ये हो गया। दूसरा है यू स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, थर्ड है कम अनटू दिस येलो सैंड्स, फोर्थ है वेयर द बी सक्स देयर सक आई, फिफ्थ है फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज। तो इसमें से अगर आपसे पूछ लें ये लाइनें किस में आई हैं तो ओवर हिल ओवर डेल जो है ये आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से आई हैं। यू स्पॉटेड स्नेक्स विद डबल टंग, ये भी मिडसमर नाइट्स ड्रीम से आई हैं। कम अनटू दिस येलो सैंड्स टेम्पेस्ट से आई हैं। वेयर द बी सक्स देयर सक आई, ये भी टेम्पेस्ट की लाइनें हैं। फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टेम्पेस्ट का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 13, केवल 17 नंबर कलेक्ट किए हैं, 17 सॉन्ग्स हैं केवल। 13 में है डर्ज, डर्ज मीन्स आप लोग जानते हैं शोक गीत, जो कि एक 12th नाइट में दिया गया है। ये कौन सा है, कम अवे डेथ, कम अवे डेथ, ये एक सॉन्ग है जो कि 12th नाइट में लाइन आती है, इसे भी डर्ज कहेंगे। एक अलग से है जो कि मुझे ड्रामास के बारे में तो नहीं पता लगा कि कहाँ से लाइन ली गई है, लेकिन ये सॉन्ग है डर्ज ऑफ द 3 क्वींस, ये भी शेक्सपियर से रिलेटेड है। इसमें लिखा है अर्न्स एंड अडर्स ब्रिंग अवे, अर्न्स एंड अडर ब्रिंग अवे, ये सॉन्ग जो है डर्ज ऑफ द 3 क्वींस। इसमें याद रखिए खाली डर्ज पूछें तो 12th नाइट का है कम अवे डेथ, और डर्ज ऑफ द 3 क्वींस है तो अर्न्स एंड ऑर्डर ब्रिंग अवे। अगला है 15th कार्पे डीम, जो कि 2021 में आया था। कार्पे डीम, इसकी मीनिंग होती है सीज द डे, जो आपसे पूछा गया था। ये सॉन्ग भी 12th नाइट से लिया गया है, क्योंकि ये लाइन नहीं, आपको ये कार्पे डीम शब्द नहीं मिलेगा उसमें लिखा हुआ, उसमें शब्द ये मिलेंगी, लाइन मिलेगी, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ये जो लाइन है ये कार्पे डीम ही है। तो ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ये 12th नाइट की लाइन है जिसे हम कार्पे डीम कहते हैं। कार्पे डीम मीन्स सीज द डे। अगला है नेक्स्ट है द ब्राइडल सॉन्ग। तो ब्राइडल सॉन्ग जो है इसमें अलग से है, देखिए रोजेस देयर शार्प स्पाइंस बीइंग गॉन, रोजेस देयर शार्प स्पाइन बीइंग गॉन, ये किस में का लिया गया है, टू नोबल किंग्समैन में। ये कहाँ पर आता है, टू नोबल किंग्समैन में, जो कि शेक्सपियर और फ्लेचर का कोलैबोरेटेड वर्क है, कहा जाता है कि कोलैबोरेटेड वर्क है, ये बाद में आया था। कौन सा ब्राइडल सॉन्ग जो है उसमें लाइन कौन सी है, रोजेस देयर शार्प स्पाइंस बीइंग गॉन,
ये कहाँ से लिया गया है? टू नोबल किंग्समैन से। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारी लाइन सॉन्ग है एबेट। तो एबेट जो है इसमें लाइन आती है, हार्क हार्क द लार्क एट हेवेंस गेट सिंग्स। हार्क हार्क द लार्क एट हेवेंस गेट सिंग्स। तो ये एक सॉन्ग है जिसे हम एबेट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, ये 17 पॉइंट्स हैं जो कि शायद टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।